नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म और हिंदी कैलेंडर के अनुसार बैसाख साल का दूसरा महीना होता है, जिसका हर दिन एक पर्व की तरह मनाया जाता है। इसी वजह से इस महीने के हर बुधवार का अपना अलग महत्व होता है। गणपति जी की खास पूजा अर्चना की जाती है और अगर बुधवार के दिन ही अष्टमी पड़ जाती है तो इस बुधवार का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं विधि विधान के बारे में। सबसे पहले गणेश गायत्री मंत्र के बारे में जान लेते हैं। गायत्री मंत्र और उसकी महिमा और उसके जप करने का सही तरीका क्या है। गणेश गायत्री मंत्र कुछ इस प्रकार होता है। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। यह गणेश गायत्री मंत्र अति विशेष माना जाता है। श्री गणेश की विशेष मंत्रों से पूजा अत्यंत फलदायी मानी गई है। गणेश गायत्री मंत्र का शांत मन से लगातार 11 दिन तक 108 बार जप करने से गणेश जी की विशिष्ट कृपा मिलती है। गणेश गायत्री मंत्र के जप से व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है और हर कार्य अनुकूल सिद्ध होने लगता है। तो चलिए जानते हैं प्रतिदिन अथवा बुधवार को कैसे और किन विशेष मंत्रों से श्री गणेश जी की पूजा करें। सबसे पहले सूर्योदय से पहले जागें और स्नान करें। घर के मंदिर या देवालय में पीले वस्त्र पहनकर श्री गणेश की पूजा सिंदूर, दूर्वा, गंध, अक्षत, अबीर, गुलाल, सुगंधित फूल, जनेऊ, सुपारी, पान, मौसमी फल और भोग में लड्डू अर्पित करें। पूजा के बाद पीले आसन पर बैठकर नीचे लिखे अचूक श्री गणेश मंत्र से पूजन करें, जो कि गणेश गायत्री मंत्र है। इस तरह की गई श्री गणेश की पूजा विघ्न और संकटों से बचाकर जीवन के हर सपने व इच्छाओं को पूरी करने वाली मानी गई है। तो चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, गौरी पुत्र गणेश की जय हो। हर हर महादेव। सभी के जीवन में मंगल की कामना करते हुए आज हम अष्टमी के व्रत की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको पहले ही मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट्स भी लिखिएगा। जय हो गणपति महाराज की, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो वही कमेंट कीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं बुध अष्टमी की कहानी। एक बार की बात है, मिथिला नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में नीमी नाम के एक राजा रहते थे। एक बार बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध के अंदर राजा मारा गया। राजा की पत्नी, जिसका नाम उर्मिला था, वह अपने पति के मारे जाने के बाद में राज्य से निकाल दी गई। वह निराश हताश होकर इधर उधर भटकने लगी। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। वह अपने बच्चों को लेकर अवंती देश चली गई। वहां जाकर एक ब्राह्मण के घर में गेहूं पीसने का काम करने लगी। जब वह गेहूं पीसती तो थोड़े से गेहूं चुराकर अपने पल्लू में बांध लिया करती थी और उन्हीं गेहूं से अपने भूखे बच्चों का पालन पोषण करती थी। इसी तरह समय गुजरता गया। उसके बच्चे बड़े हो गए। उर्मिला ने अपने जीवन में बहुत तरह के कष्टों को भोगा था, क्योंकि कहाँ मिथिला की रानी और अब वह एक मामूली सी नौकरानी बनकर अपना जीवन यापन कर रही थी। उसके लिए यह बहुत कठिन था। आर्थिक तंगी और मानसिक परेशानी के कारण वह अक्सर बीमार रहने लगी थी।
बीमार रहते रहते एक दिन वह चल बसी, लेकिन उर्मिला ने अपनी मौत से पहले अपने बेटे को सब कुछ बता दिया था। तो उर्मिला का बेटा बड़ा ही साहसी और पराक्रमी था। वह माँ की मौत से थोड़ा सा विचलित जरूर हुआ, लेकिन उसने दुश्मनों से लड़ाई करके अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और अपने मिथिला देश में शासन करने लगा। उसकी बहन का नाम श्यामला था। वह भी विवाह के योग्य हो गई थी। श्यामला बहुत ही रूपवती और गुणवती थी। तो उसके विवाह के लिए उसके भाई ने अवंती देश के राजा धर्मराज के पास प्रस्ताव भेजा। तो राजा धर्मराज ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और शुभ मुहूर्त देखकर उसके भाई ने बड़ी धूमधाम से अपनी बहन श्यामला और धर्मराज का विवाह करवा दिया। श्यामला विदा होकर धर्मराज के साथ अपने ससुराल आ गई। तो धर्मराज ने अपनी पत्नी श्यामला से कहा कि हे प्रिय, तुम सभी काम करना, परंतु जो यह 7 कमरे बंद हैं जिनमें ताले लगे हुए हैं, इन्हें तुम कभी भी मत खोलना। तो श्यामला ने जब तो कहा कि ठीक है, आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। श्यामला ने अपने पति धर्मराज से कह तो दिया, लेकिन उसके मन में उत्सुकता जाग गई कि इन 7 कमरों में ऐसा क्या है कि जो कमरों को ताला लगाकर बंद किया हुआ है। वह घर का सारा काम करती, लेकिन उसका ध्यान बार बार उन्हीं बंद कमरों की ओर जाता रहता था। एक दिन धर्मराज अपने किसी कार्य में व्यस्त था और वह घर से बाहर गया हुआ था। श्यामला को पता था कि वह शाम तक घर नहीं आने वाले। तो श्यामला ने क्या किया, एक कमरे का ताला खोला और अंदर झांक कर देखा। उसने क्या देखा, उसकी माता उर्मिला को अति भयंकर यमदूत बांधकर तपते हुए तेल में बार बार डाल रहे हैं। तो यह देखकर श्यामला को बहुत ही दुख हुआ। उसने जल्दी से उस कमरे को बंद कर दिया। फिर जिज्ञासावश उसने दूसरा कमरा खोला तो देखा कि वहाँ भी उसकी माता को यमदूत शिला के ऊपर रखकर पीट रहे हैं और शिला के बीच में पीस रहे हैं। उसकी माता बड़े करुण स्वर में चिल्ला रही है। तो श्यामला को अपनी माता का यह हाल देखकर बहुत ही दुख हुआ और उसने घबराकर उस कमरे को भी बंद कर दिया। फिर उसने तीसरा कमरा खोला तो देखा कि यमदूत उसकी माता के मस्तक पर कीलें ठोक ठोक कर उसकी माता को बहुत परेशान कर रहे हैं। उसकी माता बुरी तरह से चिल्ला रही है। माँ के माथे से खून निकल रहा था। तो यह देखकर श्यामला का कलेजा कांप उठा। उसने उस दरवाजे को भी झट से बंद कर दिया। फिर चौथे दरवाजे की तरफ बढ़ी। चौथे कमरे को खोला तो उसके अंदर देखा कि बहुत ही भयंकर कुत्ते उसकी माँ का भक्षण कर रहे थे और उसकी माँ लहूलुहान हो गई थी। श्यामला अपनी माँ की यह हालत देखकर बहुत ही विचलित हो रही थी। फिर उसने उस कमरे को भी बंद करके 5वें कमरे को खोला तो देखा कि लोहे के सरियों को गर्म करके उसकी माँ को जलाया जा रहा था। फिर उसने 6ठा कमरा खोला तो वहाँ भी उसकी माँ को कोल्हू के बीच में रखकर तेल निकालने वाले सामान के तरह से पेला जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने 6ठे कमरे को भी बंद कर दिया। 7वें कमरे की ओर बढ़ी। उसे खोलकर देखा तो वहाँ भी उसकी माता को हजारों कृमि और नोचने वाले पक्षी नोच नोच कर खा रहे थे। वह खून से लथपथ हो रही थी। तो अपनी माँ का यह हाल देखकर श्यामला को बहुत ही तरस आ रहा था। वह सोच रही थी कि मेरी माँ ने ना जाने ऐसे कौन से पाप किए हैं, किस जन्म में किए हैं। मेरी माँ ने जीते जी नाना प्रकार की मुसीबतों का सामना किया और मरने के बाद भी उन्हें मोक्ष नहीं मिला। ऐसा कौन सा गुनाह, कौन सा पाप कर दिया जिसकी वजह से उनका यह हाल है। तो श्यामला के दिमाग में अपनी माँ की दुर्गति सारे दिन आंखों के सामने घूमती रही। वह शाम हो गई। सोचते सोचते परेशान होते होते बहुत ही निढाल सी हो गई थी।
शाम होने और अपने पति के घर लौटने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही शाम को उसका पति धर्मराज घर आया तो श्यामला ने कहा कि हे स्वामी, आप मुझे कृपया करके यह बताएं, मेरी माँ ने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसकी वजह से इस तरह की दुर्गति को प्राप्त हुई है। तो श्यामला की बात सुनकर धर्मराज बोले कि हे प्रिय, तभी तो मैंने तुमसे कहा था कि यह सातों कमरे कभी मत खोलना, तुम्हें वहाँ पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी। तो श्यामला ने कहा कि आप मुझे वह कारण बताइए जिसकी वजह से मेरी माँ की यह हालत है। तो धर्मराज कहने लगे कि तुम्हारे बचपन में तुम्हारी माता एक ब्राह्मण के घर अनाज पीसती थी, वहाँ से कुछ अनाज चुरा कर अपने घर ले आती थी। उसी अनाज से तुम दोनों भाई बहनों का पालन पोषण करती थी। क्या तुम इस बात को नहीं जानती जो तुम मुझसे पूछ रही हो? यह सब उसी कर्म का फल है। ब्राह्मण का धन अगर स्नेह से भी भक्षण करे तो 7 कुल अधोगति को प्राप्त होते हैं। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण के घर का अन्न चुराकर खाता है तो उसे जब तक सूरज चंद्रमा रहते हैं तब तक नरक से उद्धार नहीं होता। जो गेहूँ इसने चुराए थे वही कृमि बनकर इसका भक्षण कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी व्यक्ति को ब्राह्मण के घर का अनाज नहीं खाना चाहिए। तो श्यामला दुखी होकर कहने लगी कि हे स्वामी, मेरी माँ ने जो कुछ भी पहले किया था वह मैं सब कुछ जानती हूँ। फिर भी आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी माता का इस नरक से उद्धार हो जाए। मैं क्या करूं जिससे मेरी माँ को इस नरक से मुक्ति मिल जाए? आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। तो श्यामला की बात सुनकर धर्मराज ने कुछ समय तक विचार किया और फिर कहने लगे कि हे प्रिय, तुम 7 जन्म पहले ब्राह्मणी थी और उस समय तुमने अपनी सखियों के साथ जो बुध अष्टमी का व्रत किया था उसका फल संकल्प करके अपनी माता को अगर तुम दे देती हो तो उन्हें इस नरक से मुक्ति मिल सकती है। धर्मराज की बात सुनते ही श्यामला ने जल्दी से स्नान करके अपने व्रत का पुण्य फल संकल्प करके अपनी माता के लिए दान कर दिया। तो व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता उसी समय दिव्य देह को धारण करके स्वर्ग से आए हुए विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्गलोक को चली गई और बुध ग्रह के समीप स्थित हो गई। कहते हैं कि यह व्रत संतान को अपनी माता के लिए जरूर रखना चाहिए, जिससे उन्हें जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। और साथ ही इस व्रत के प्रभाव से व्रत रखने वाले को अपने जीवन में धन धान्य, पुत्र, दीर्घायु, ऐश्वर्य और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। तो यह थी बुध अष्टमी की पहली कथा। अब हम सुनते हैं बुध अष्टमी की दूसरी कथा। यह कथा भविष्य पुराण से ली गई है। एक कथा के अनुसार ईल नामक के एक राजा हुआ करते थे। एक बार वो जंगल में शिकार करने के लिए गए तो एक हिरण का पीछा करते हुए उस वन में जा पहुँचे जहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती जी भ्रमण कर रहे थे। तो उस समय शिवजी का आदेश था कि इस वन में पुरुष अगर प्रवेश करेगा तो वह स्त्री में बदल जाएगा। शिव के आदेश अनुसार जैसे ही राजा ने वन में प्रवेश किया, राजा ईल एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गए। लेकिन वह एक स्त्री के रूप में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। उनके उत्तम स्वरूप को देखकर बुद्ध देव उन पर मोहित हो गए तथा उनसे विवाह कर लिया। जिस दिन ईल और बुद्ध देव का विवाह हुआ था उस दिन अष्टमी तिथि थी। कहा जाता है कि तभी से बुध अष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। अब सुनते हैं बुध अष्टमी की तीसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके एक बेटा और एक बेटी थे। उसके बेटे का नाम बुद्ध था और बेटी का नाम बुधनी था। वह ब्राह्मण अत्यंत गरीब था।
उसकी पत्नी आजीविका चलाने के लिए पास पड़ोस के कई घरों में आटा पीसती थी। उन आटे में से थोड़ा सा आटा बचाकर रख लेती तो उसकी बेटी बुधनी यह सब कुछ देखती थी। अपनी माँ को मना किया करती, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती थी। वह कहती थी कि तुम किसी का आटा चुरा कर मत रखा करो, पर उसकी माँ को यह चीज़ समझ में नहीं आती थी। एक बार बुधनी की माँ ब्राह्मणी कोई काम से अपने मायके चली गई। पीछे से बुधनी सबका आटा पीसने लगी। वह तो आटा बचाकर बिल्कुल भी नहीं रखती थी, पीस कर सबका आटा लौटा देती थी। कई दिन बाद जब उसकी माँ मायके से आई तो सबने उसे उल्हाना दिया कि तू तो हमारा आटा चुरा कर रखती है और तेरी बेटी हमें पूरा आटा पीस कर देती है। आज से हम तुझसे आटा नहीं पिसवाएंगे। सबके जाते ही वह बुधनी को मारने लगी और कहने लगी, जैसा मैं करती थी वैसा तुमने क्यों नहीं किया? सबकी नज़रों में मुझे चोर बना दिया। तू मेरी बेटी नहीं हो सकती। अब मैं तेरा विवाह एक कुत्ते से करवा के इस घर से रवाना कर दूंगी। तो बुद्ध भगवान ने सोचा कि बेटी तो सच कह रही है, क्योंकि जब वह अड़ोस पड़ोस में आटा पीसती थी तो बचाकर नहीं रखती थी और खुद भूखी ही रहकर उनका आटा पीसा करती थी। तब भगवान सोचने लगे कि इसका तो आज कष्ट मुझे मिटाना ही पड़ेगा। तब बुद्ध भगवान कुत्ते का रूप धारण करके उनके गांव में आ गए। उधर बुधनी की माँ अपने बेटे को कहती है कि गांव में जाकर तुम्हें जो भी पहला कुत्ता मिले उसे तिलक करके ले आना। तो बुधनी का भाई अपनी माँ के कहे अनुसार गांव में कुत्ते ढूंढने को निकल पड़ा। तभी उसे अचानक सबसे पहले बुद्ध भगवान जो कुत्ते के रूप में जमीन पर आए थे वो मिले। वह उस कुत्ते को लेकर घर आ गया और उसके माथे पर तिलक कर दिया। सारे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई और गांव में चर्चा होने लगी कि बुधनी का विवाह एक कुत्ते के साथ हो रहा है। अब बुधनी की माँ गांव में जिस किसी के पास जाती कि मेरी काम में मदद करवा दो, तो सारी की सारी महिलाएं कहती कि हमें तो फुर्सत नहीं है। तब परेशान होकर बुधनी की माँ बुधनी को मारने लगी और कहने लगी कि तू तो इतनी निर्भाग्य है, जो तेरे ब्याह का काम है कोई भी नहीं करवाने के लिए आ रहा है। ऐसा करते करते ब्याह की बेला आ गई और दूल्हा बनकर कुत्ता वहाँ पर पहुँच गया। अब सारे गांव वाले हंसने लगे, कहने लगे कि बुधनी का ब्याह तो कुत्ते से हो रहा है। तो बुधनी कहने लगी कि हे भगवान, अब मेरी और प्रतीक्षा मत लो, सब लोग मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। तब भगवान से बुधनी का दुख देखा नहीं गया। जैसे ही बुद्ध भगवान कुत्ते के रूप में तोरण के लिए दरवाजे पर आए तो उन्होंने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो देखते ही सारे गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ और सारे भगवान की जय जयकार करने लगे। भगवान ने मुस्कुराते हुए बुधनी के साथ 7 फेरे लेकर बुधनी को विदा करवा कर वहाँ से ले गए। वहाँ जाकर बुधनी अपने पति भगवान के साथ बड़े ही आराम पूर्वक अपना जीवन बिताने लगी। ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत गया। एक दिन की बात है कि बुधनी की एक सहेली कहने लगी कि तू भगवान की चहेती है, फिर भी भगवान तुझे ऊपर कमरे में रखते हैं और नीचे जो 7 कमरे हैं उनकी चाबी नहीं देते। अगर तू अच्छी लगती है तो तुझसे कोई चीज़ छुपा कर क्यों रखते हैं? यह बात बुधनी के दिमाग में घर कर गई और वह भगवान से जिद करने लगी कि हे स्वामी, मुझे उन 7 कमरों की चाबी दे दो। भगवान ने कहा कि बुधनी, तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं होगा। फिर भी बुधनी नहीं मानी, जिद करने लगी, तो भगवान ने उसे चाबी दे दी। बुधनी ने जैसे ही एक कमरे का ताला खोला तो देखा कि उसकी माँ नरक के वातावरण में पड़ी है। वह तुरंत भगवान के पास आकर बोली कि हे भगवान, मेरी माँ की यह दशा क्यों हुई? तब भगवान कहने लगे कि यह अपने कर्मों का दुख भोग रही है। तब बुधनी कहने लगी कि आप जैसे जवाई मेरी माँ के हैं और मेरी माँ का यह हाल है। हमारे जिंदा होते हुए हमारी माँ नरक की यातना भोग रही है। तुम्हें मेरी भक्ति का वास्ता, तुम मेरी माँ को इस नरक से मुक्त करवाओ।
तो भगवान कहने लगे कि बुधनी, तेरी भाभी बुध अष्टमी का व्रत करे तो तुम्हारी माँ की यह जून छूट सकती है। तब बुध भगवान की आज्ञा लेकर वह अपने मायके आ गई। तो उस समय उसकी भाभी के बच्चा होने वाला था। वहाँ पर कई दिन तक रुकी हुई थी वो। कुछ दिनों के बाद में उसकी भाभी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह अपनी भाभी से कहने लगी कि भाभी, मैं तुमसे एक काम करने को कहती हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम मना नहीं करोगी। तब उसकी भाभी कहने लगी कि ननंद बाई सा, ऐसी क्या बात है, तुम मुझे बताओ। तब बुधनी अपनी भाभी की राय जानकर बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि भाभी, जब मेरे भतीजे का नामकरण हो जाए तो उसके बाद में तुम बुध अष्टमी का व्रत करना, जिससे मेरी माता और तुम्हारी सास को नरक की यातना से मुक्ति मिल जाएगी। यह कहते हुए बुधनी ने अपनी माँ की सारे हालात अपनी भाभी को बताए। भाभी ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम ऐसा करो, बुध अष्टमी के व्रत तक यहीं रुक जाओ और मुझे व्रत की सारी विधि बता देना। मैं अपनी सास की मुक्ति के लिए बुध अष्टमी का व्रत जरूर करूँगी। तब बुधनी वहाँ पर रुक गई और जैसे ही बुधवार की अष्टमी आई तो अष्टमी के 8 व्रत करके 9वें व्रत में उद्यापन किया। व्रत किया तो व्रत कथा सुनी। 8 जोड़ी ब्राह्मणों के बुलाकर उन्हें भोजन करवाकर वस्त्र दान दक्षिणा में दिए और हाथ जोड़कर कहा कि मेरे सास ससुर को नरक की योनि से मुक्ति मिले और वहाँ से निकलकर उनका बैकुंठ में वास हो। तो इस तरह बुध, बुधनी और उसकी भाभी तीनों ने यह बुध अष्टमी का व्रत किया और उसकी माँ को नरक से छुड़वाकर बैकुंठ का वास दिलवाया। जैसे बुधनी ने और उसकी भाभी ने अपनी माँ को नरक से छुड़वाया, उसी तरह सभी बेटियां अपनी माँ को बैकुंठ का वास दिलाने के लिए इस व्रत को अवश्य करें और यह व्रत कथा जरूर सुनें। हे बुद्धदेव गणेश जी भगवान, मेरे पीहर और ससुराल में सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कोई जाने अनजाने में अगर पाप हो जाता है तो उसके लिए माफ़ करना। जय हो बुद्ध देवता की, जय हो गौरी पुत्र गणेश की। तो चलिए अब अगली कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक अंधा और अनाथ लड़का रहता था। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर अपना गुजारा किया करता था। उसी गांव में एक शंकर चाचा भी रहते थे, जो बचपन से ही मोहन की देखभाल करते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था और वे उसे सुबह मंदिर के बाहर छोड़ जाते और रात के समय उसे अपने घर ले जाते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मोहन ने शंकर चाचा से कहा कि चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? बचपन से आप मेरी देखभाल कर रहे हैं, मैं अब आप पर बोझ नहीं बनना चाहता। आपके भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, मैं तुझे अपना बेटा ही मानता हूँ, तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या मैं उसे छोड़कर जाता? तो यह सुनकर मोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा कि तू गणेश जी के मंदिर के बाहर वर्षों से भीख मांग रहा है, समझ ले तू उनकी शरण में है, उनकी पूजा किया कर, वही तेरी रक्षा करेंगे। तो शंकर चाचा की बात सुनकर मोहन कहने लगा कि चाचा, हम भिखारियों को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं है, मैं तो मन ही मन गणेश जी को याद कर लेता हूँ। तब शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब तू सो जा, बहुत रात हो चुकी है, सुबह बातें करेंगे। अगले दिन शंकर चाचा मोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुँचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि अरे, इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर लेकर जा रहे हो? यह तो रोजाना मंदिर के बाहर बैठता है, इसे मंदिर के बाहर ही ले जाओ। तो शंकर चाचा कहने लगे कि क्या भिखारी इंसान नहीं होता? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा करने से रोकने वाले? तो इस तरह से सुनकर पुजारी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर पुजारी ने उन दोनों को मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब मोहन कहने लगा कि चाचा रहने दो, मैं यहीं से भगवान की पूजा कर लूँगा।
अब आप मुझ जैसे अंधे के लिए झगड़ा मत करो। कहीं पुजारी को गुस्सा आ गया तो वह मुझे मंदिर के बाहर भी नहीं बैठने देगा। फिर मैं कहाँ जाऊँगा। यह कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह पर जाकर बैठ गया। शंकर चाचा वापस अपने घर चले गए। मोहन बैठकर भीख मांग रहा था, तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि कोई बच्चा रो रहा है, तो उसने टटोलते हुए देखकर पूछा कि तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो। तब उस बच्चे ने कहा कि मुझे भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत अच्छे अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं वो लड्डू लेना चाहता हूँ मगर नहीं ले सकता। तब मोहन ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम मुझसे पैसे लेकर लड्डू खरीद लो। यह कहकर मोहन ने अपने भीख में आए हुए रुपयों में से 5 रुपये उसे दे दिए। कुछ देर बाद वह बालक मोहन के पास आया और बोला कि मैं 2 लड्डू लेकर आया हूँ, एक आप खा लो और एक मैं खा लूँगा। तब मोहन ने कहा नहीं, तुम दोनों लड्डू खा लो। तुम्हारा नाम क्या है? तो उस बालक ने कहा कि मेरा नाम गगन है और मैं पास ही के घर में रहता हूँ। माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं, मैं मंदिर में खेलने के लिए आ जाता हूँ। यह कहकर वह बालक वहाँ से चला गया। अगले दिन से हर दिन वह बालक आता, मोहन उसे 5 रुपये देता और वह लड्डू लाकर और खाकर चला जाता। एक दिन वह बालक आया तो उसने मोहन से कहा कि तुम रोज़ मुझे 5 रुपये देते हो, कभी भी मना नहीं करते। तब मोहन ने कहा कि गगन, मैं गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम भिखारियों को मंदिर के अंदर तो जाने नहीं दिया जाता। जब तुम लड्डू खाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने गणेश जी को भोग लगा दिया है। गणेश जी खुद भोग लेने के लिए मेरे पास आ जाते हैं, इसीलिए तुम रोज़ आ जाया करो, मैं रोज़ाना तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। इसी तरह से दिन बीतते गए। एक दिन गगन ने मोहन से कहा कि मैं अब तुमसे मिलने और लड्डू खाने नहीं आ सकूँगा, मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। तो यह सुनकर मोहन रोने लगा और कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुम्हें देख तो नहीं सकता, लेकिन जब मैं तुम्हें अपने पास महसूस करता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते हुए दिखाई देते हैं। तुम मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा। गगन ने कहा ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना। अगर वे मान गए तो मैं रोज़ तुम्हारे पास लड्डू खाने के लिए आता रहूँगा। मोहन गगन के साथ चल दिया। काफ़ी दूर चलने के बाद उसने पूछा कि गगन, लगता है हम बहुत दूर आ गए हैं, तुम्हारा घर कहाँ पर है? गगन ने कहा कि बस पहुँचने ही वाले हैं। कुछ देर और चलने के बाद में मोहन ने फिर से पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। मोहन ने पुकारा कि गगन, गगन तुम कहाँ हो? लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। तो मोहन घबरा गया। तभी उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ा। उसके सिर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। फिर वह उठा। उसने आँख खोलकर देखा तो सामने गणेश जी खड़े थे। गणेश जी को देखते ही मोहन उनके पैरों में गिर पड़ा और गणेश जी ने कहा कि मोहन, मैं तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जिस दिन तुम्हें मंदिर के अंदर नहीं आने दिया गया था, उसी दिन से मैं अपना भोग लेने के लिए हर दिन तुम्हारे पास आता था। इतने गरीब होते हुए भी तुमने मुझे हर दिन लड्डू का भोग लगाया। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और कोई तुम्हें मेरे दर्शन करने से नहीं रोक सकेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। मोहन की आंखों की रोशनी लौट आई थी। वह भागकर अपने घर गया। वहां उसने देखा कि एक कोने में सोने चांदी का रुपयों का ढेर लगा हुआ है। तो उसने भागकर अपने चाचा को आवाज़ लगाई और सारी बात बताई। जब उसके शंकर चाचा को इस बात का पता चला कि मोहन की आंखों की रोशनी लौट आई है, तो वह बहुत ही खुश हुआ। मोहन को गले लगा लिया। अगले दिन मोहन नए कपड़े पहनकर अपने शंकर चाचा को साथ लेकर गणेश मंदिर जाने लगा। अब उसे गणेश मंदिर में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता था। इस तरह गणेश जी ने अपने भक्त के सारे विघ्न दूर किए। बोलो गणेश भगवान की जय हो। अब अगली कहानी, जो कि हर कथा के बाद सुननी जरूरी होती है, लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या किया करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लपसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, फिर अपने आप भोजन करता था। दोनों भाइयों का यही नियम था।
तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया, साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊँगा और बता दूंगा कि कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने उठाकर चुपचाप अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों से पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने के लिए कहा। वह जैसे ही खड़ा हुआ उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तब नारद जी ने कहा, तपसी तुम इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी यह चोरी करने की आदत नहीं गई। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का तो ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा और भोग लगाया। बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी सारी गलतियां माफ़ कर दो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूँगा। तब नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका भी फल तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट व साड़ी दक्षिणा में देते हैं, उसके अगर ऊपर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा, उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कथा सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। इस कथा को सुनने के बाद चलिए भगवान से विनती करते हैं कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारे बुध अष्टमी के व्रत का और पूजा पाठ का फल हमें मिले। तो यह थी बुध अष्टमी की संपूर्ण कथाएं। हमें उम्मीद है कि आपको ये कथाएं पसंद आई होंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक प्यारा सा लाइक भी दे दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पहले ही मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट्स भी कर दें। जय हो गणपति बप्पा की, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो वही करें। धन्यवाद।